नमस्कार, न्यूज नाउ में आप सभी का स्वागत है। भारत न केवल दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है, बल्कि यूएन के आंकड़ों के अनुसार यहाँ दुनिया की सबसे अधिक युवा आबादी भी रहती है। भारत की आधी आबादी 30 साल से कम लोगों की है, जिनकी औसत उम्र 28 वर्ष है। भारत के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बनने के बाद चेन्नई ने एक बयान में कहा है कि जनसंख्या का लाभ संख्या पर नहीं, गुणवत्ता पर निर्भर करता है। भारत की जनसंख्या आने वाले दिनों में अर्थव्यवस्था को कितना प्रभावित करेगी, यह भी एक बड़ा सवाल है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार भारत ने दुनिया की सबसे अधिक आबादी के मामले में चीन को पीछे छोड़ दिया है। भारत में अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप की पूरी आबादी से अधिक लोग रहते हैं। भारत से लगभग 3 गुना बड़े चीन की भी स्थिति लगभग ऐसी ही है। लेकिन जो आंकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक भारत विश्व का सबसे युवा संख्या वाला देश है। वहीं चीन की आबादी में वृद्धों की संख्या अधिक है और युवाओं की संख्या लगातार घट रही है। एशिया के 2 दिग्गज देशों की आबादी में ताजा बदलाव इनके आर्थिक और सामाजिक ताने बाने के लिए चुनौती जैसा है। संयुक्त राष्ट्र के वर्ल्ड पॉपुलेशन डैशबोर्ड के अनुसार 2023 मध्य तक के अनुमानों के अनुसार भारत की आबादी 142.86 करोड़ हो गई है। यह चीन की आबादी 142.57 करोड़ से थोड़ी ज्यादा है। तीसरे नंबर पर अमेरिका है, जिसकी आबादी 34 करोड़ है। भारत में आखिरी जनगणना 2011 में हुई थी। ऐसे तो हर 10 वर्ष के अंतराल पर देश में जनगणना की जाती है, पर वर्ष 2021 में कोरोना संकट के कारण सरकार ने जनगणना नहीं कराया था। अब तक यह साफ नहीं है कि भारत में जनगणना के इस जटिल काम को कब तक निपटाया जाएगा। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र के ताजा आंकड़े अनुमानों पर आधारित है। भारत में 2022 में 2 करोड़ 30 लाख बच्चों का जन्म हुआ। हालांकि भारत में जन्म दर में गिरावट आई है, लेकिन धीमी गति के बावजूद देश में आबादी का बढ़ना जारी है। पिछले साल चीन में 1950 के बाद से सबसे कम केवल 95.6 लाख बच्चों का जन्म हुआ। जन्म से ज्यादा मौतें हुई। इस कारण 1960 के बाद से चीन की आबादी में पहली बार गिरावट दर्ज की गई। वहीं दूसरी ओर भारत की आबादी में वर्ष 2060 के मध्य तक वृद्धि का अनुमान है, जबकि चीन में इस दौरान आबादी घटने का अनुमान है। आर्थिक विकास के मामले में भारत की युवा आबादी अहम रोल अदा कर सकती है, क्योंकि यहाँ के 2/3 से अधिक आबादी काम करने की उम्र यानी 15 वर्ष से 64 वर्ष के बीच की है। ऐसे में भारत के पास वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन और उपभोग में वृद्धि लाने की असीम संभावना है। यह देश अपनी युवा आबादी के बूते इनोवेशन को बढ़ावा देने और तकनीकी बदलावों के मामले में खुद को अव्वल साबित कर सकता है। यहाँ एक बात गौर करने वाली है कि यह स्थिति तभी संभव है जब भारत अपनी एक बड़ी आबादी को रोजगार उपलब्ध कराने में सफल रहे। देश में औद्योगिकरण के बढ़ने से एक बड़ी आबादी ने परंपरागत कृषि किसानी के पेशे को छोड़ दिया है। ऐसे में उन्हें पर्याप्त रोजगार मिले, इस पर नीति निर्धारकों को ध्यान देने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके 2024 में एक बार फिर सत्ता में आने के कयास लगाए जा रहे हैं, वे देश की अर्थव्यवस्था में निर्माण क्षेत्र की भागीदारी 14% से बढ़ाकर 25 करने की कोशिशों में जुटे हैं। लगातार बढ़ती आबादी भारत के लिए संभावनाओं के साथ साथ चुनौतियां भी बढ़ा रही है। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने जनवरी महीने में कहा था कि भारत 6.5 से 7% की दर से वृद्धि करने की क्षमता रखता है। देश की अर्थव्यवस्था 2025 से 26 तक $5 ट्रिलियन और 2030 तक $7 ट्रिलियन की हो सकती है। हालांकि बढ़ती आबादी सरकार के इस लक्ष्य को हासिल करने की राह का रोड़ा भी बन सकता है। देश की आबादी के बढ़ने से अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। पहले ही भारत में गरीबी, भूखमरी और कुपोषण जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए गंभीर प्रयास किए जाने की जरूरत है। बढ़ती आबादी के साथ लोगों को बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था, बेहतर शिक्षा, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरों व गांवों को अधिक सुविधाजनक बनाना सरकार के लिए और भी बड़ी चुनौती होगी। देश में हर व्यक्ति का भोजन उपलब्ध करने और बिजली आपूर्ति करने की राह में चुनौती बनता जा रहा है। हाल के वर्षों में असमय बारिश से फसलों के नुकसान और हीट वेव के कारण बिजली आपूर्ति में बाधा
आने जैसी समस्याएं लगातार बढ़ रही है। देश में जल संकट भी गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। प्रदूषण के कारण पेयजल की स्थिति रोज खराब हो रही है। लगभग 40% ग्रामीण आबादी के घर तक जल आपूर्ति की सुविधा अब भी उपलब्ध नहीं है। जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी यह समस्या और विकराल होती जाएगी। ऐसे में कुल मिलाकर देखा जाए चीन को आबादी के मामले में पीछे छोड़ना जहां एक और हमारे लिए संभावनाओं के द्वार खोल रहा है, वहीं दूसरी ओर यह एक चुनौतीपूर्ण स्थिति भी है। ऐसे तो बढ़ती आबादी का मतलब है और बड़ा बाजार, इससे अर्थव्यवस्था को फायदा हो सकता है, पर अगर हमने बढ़ती जनसंख्या से जुड़ी चुनौतियों को अनदेखा किया तो हालात बुरी तरह बिगड़ भी सकते हैं। अगर सरकारी और सामाजिक स्तर पर हमने बढ़ती आबादी की चुनौतियों से निपटने के लिए ठोस प्रयास नहीं किए तो भविष्य में उसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। यह जरूरी है कि विश्व की सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में हम अपनी युवा आबादी को बेहतर मानव संसाधन में तब्दील करें, जिससे इस युवा आबादी को हम अपनी कमजोरी की जगह ताकत बनाकर उनका देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में इस्तेमाल कर सकें। उम्मीद करते हैं आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगता है तो हमारे न्यूज़ नाउ के पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के बस इतना ही, मुझे दे इजाज़त, नमस्कार।